गौतम बुद्ध का सारा उपदेश, सारी देशना एक छोटे से शब्द में संग्रहित की जा सकती है। वह छोटा सा शब्द है स्मृति। पाली में उसी का नाम है सती, और बाद में मध्ययुगीन संतों ने उसी को पुकारा सुरति। स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं, स्मृति का अर्थ है बोध, होश, जागकर कुछ करना, जागे जागे होना, स्मृति पूर्वक करना। राह पर चलते हैं आप तो ऐसे भी चल सकते हैं कि चलने का जरा भी होश ना हो, ऐसे ही चलते। चलना यांत्रिक है, शरीर को चलना आ गया है। दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं, रास्ता शरीर को याद हो गया है। कब बाएं मुड़ना बाएं मुड़ जाते हैं, कब दाएं मुड़ना दाएं मुड़ जाते हैं। अपना घर आ गया तो दरवाजा खटका देते। लेकिन इस सब के लिए कोई स्मृति रखने की जरूरत नहीं होती। यंत्रवत यह सब होता है। इसके लिए होशपूर्वक करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। ऐसा हमारा पूरा जीवन 99% बेहोशी से भरा हुआ है। यही बेहोशी हमारा बंधन है। इसी बेहोशी के कारण हमारा बहुत बड़ा चैतन्य का हिस्सा अंधेरे में डूबा है। जैसे पत्थर डूबा हो पानी में और जरा सा टुकड़ा ऊपर उभरा हुआ दिखाई पड़ता हो, बड़ी चट्टान नीचे छिपी हो। ऐसा हमारा बड़ा मन तो अंधेरे में छिपा है, छोटा सा टुकड़ा ऊपर उभरा है। जिसे हम अपना मन कहते हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, और जिसे हम पहचानते भी नहीं, हमारा ही मन, वो बहुत बड़ा हिस्सा है। फ्रायड उसे ही अचेतन मन कहता है। बुद्ध कहते हैं उस अचेतन मन को जब तक चेतन न कर लिया जाए, जब तक धीरे धीरे उस अचेतन मन का एक एक अंग प्रकाश से न भर जाए, तब तक तुम मुक्त न हो सकोगे। तुम्हारे भीतर जब चेतना का दिया पूरा जलेगा, तुम्हारे कोने कांतरों को सभी को आलोक से मंडित करता हुआ, तुम्हारे भीतर एक खंड भी न रह जाएगा अंधेरे में दबा, तुम परम प्रकाशित हो उठोगे। इस दशा को ही बुद्ध ने समाधि कहा है। समाधि जड़ता का नाम नहीं, समाधि बेहोश हो जाने का नाम नहीं। जो समाधि बेहोशी में ले जाती हो उसे बुद्ध ने जड़ समाधि कहा है, उसे मूढ़ता कहा है। तुम समाधि में गिर पड़ो मूर्छित होके, तो बुद्ध उसे समाधि नहीं कहते। इसलिए बुद्ध की बात आधुनिक मनोविज्ञान को बहुत रुचती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी उस जड़ समाधि को हिस्टेरिया कहेगा। वो बेहोशी है। तुमने जो थोड़ा सा होश था वह भी खो दिया। शांति मिलेगी उससे भी, क्योंकि उतनी देर के लिए बेहोश हो गए तो चिंता ना रही। उतनी देर के लिए सब विलुप्त हो गया। घंटे भर बाद जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें लगेगा कि बड़ी शांति थी, लेकिन वैसी ही शांति जैसी गहरी नींद में हो जाती। पर गहरी नींद समाधि तो नहीं। समाधि और गहरी नींद में थोड़ा सा समानता है। इतनी समानता है कि गहरी नींद में भी सब शांत हो जाता है, समाधि में भी सब शांत हो जाता है। लेकिन गहरी नींद में शांत होता है चेतना के बुझ जाने के कारण, और समाधि में शांत होता है चेतना के पूरे जग जाने के कारण। इसे ऐसा समझो कि मनुष्य के जीवन में तब तक तनाव और बेचैनी रहेगी जब तक मनुष्य का कुछ हिस्सा चेतन और कुछ अचेतन। तो दो विपरीत दिशाओं में आदमी भागता है, चेतन और अचेतन। अचेतन अपनी तरफ खींचता, चेतन अपनी तरफ खींचता। इस रस्सा कसी में आदमी की चिंता पैदा होती, संताप पैदा होता, एंग्विश पैदा होता है। चेतन की माने तो अचेतन नाराज हो जाता है, अचेतन की माने तो चेतन नाराज हो जाता है, अचेतन की माने तो चेतन बदला लेता है, चेतन की माने तो अचेतन बदला लेता है।
जैसे समझो, एक सुंदर स्त्री जा रही राह से और तुम्हारा मन लोभायमान हो गया, तुम कामातुर हो गए। ये अचेतन से आ रहा, ये तुम्हारी पशुता का हिस्सा है। ये उस जगत की खबर है जब न कोई नीति थी, न कोई नियम थे। ये उस चैतन्य की खबर है जैसा पशुओं के पास है। जो भला लगा, जैसा भला लगा, कोई उत्तरदायित्व न था। अचेतन कहता है इस स्त्री को भोग लो, चेतन कहता है नहीं, नीति है, मर्यादा है, अनुशासन है, तुम विवाहित हो, तुम्हारे बच्चे हैं। अब अगर तुम चेतन की मानो तो अचेतन बदला लेता है। अचेतन दुखी होता है, तिलमिलाता है, परेशान होता है, तुम उदास हो जाते हो। इसलिए पति उदास दिखाई पड़ते हैं, पत्नियां उदास दिखाई पड़ती हैं। अचेतन बदला लेता है। तुम किसी तरह अचेतन को दबा के उसकी छाती पे बैठ जाते हो, कहते हो नहीं ये ठीक नहीं, ये करने योग्य नहीं, इसलिए नहीं करेंगे, ये कर्तव्य नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। मगर भीतर बात तो उठ गई है, भीतर वासना तो जग गई है। तुम दबा के बैठ जाओगे, तुम सांप के ऊपर बैठ गए, लेकिन सांप भीतर जिंदा है और कुल बुलाएगा, सपनों में सताएगा। रात जब नींद में सो जाओगे तब शायद ही किसी को अपनी पत्नी का सपना आता हो, दूसरे की स्त्रियों के सपने आते, शायद ही अपने पति का सपना आता हो। भारत में सती की जो परिभाषा थी वही थी, जिस स्त्री को सपने में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी की याद ना आती हो उसको हम सती कहते थे। ये बड़ी अनूठी परिभाषा थी, ये बात बड़ी कीमत की है। सपने में कसौटी है, जागने में ना आती हो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जागने में तो हम संभाल के बैठे रहते, चेतन को मान के चलते हैं, अचेतन को पीछे धकाए रहते हैं, उसे अंधेरे में डाले रखते हैं। असली कसौटी तो तब है जब नींद में भी पर की याद ना आए। नींद में कैसे दबाओगे? नींद में तो तुम हो ही नहीं, तुम तो सो गए, तुम तो बेहोश हो, दबाने वाला मौजूद ना रहा, लड़ने वाला मौजूद ना रहा। तो नींद में तो जो अचेतन है वो खुल के खेलेगा। दिन में हत्या करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, रात नींद में हत्या कर दोगे। दिन में चोरी करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, नीति थी, धर्म था, नरक था, स्वर्ग था, साधु संत थे, रुक गए, प्रतिष्ठा थी। लेकिन रात नींद में न तो न साधु संत हैं, न शास्त्र हैं, न स्वर्ग है, न नरक है। अचेतन पूरा मुक्त है। और यह अचेतन कभी कभी चेतन में भी धक्के मारेगा, अगर अवसर मिल जाए तो धक्के मारेगा। इसलिए सारी दुनिया में हमने इसकी व्यवस्था की कि आदमी को अनैतिक होने का अवसर न मिले, तभी वो नैतिक रहता है। समझो कि जो दूसरी स्त्री तुम्हें प्रीति कर लग गई, ये एक जंगल में तुम्हें मिले, न पूना के रास्ते पर मिले, जंगल में मिले जहां दूर दूर तक, मीलों तक कोई नहीं, तुम दोनों ही अकेले हो, तब अपने को रोकना कठिन हो जाएगा। बस्ती में, बीच बस्ती में प्रतिष्ठा का सवाल था, पुलिस का सवाल था, अब यहां तो कोई सवाल नहीं। समझो कि यह स्त्री जंगल में नहीं, तुम दोनों एक नाव में डूब गए हो और एक द्वीप पर लग जाते हो जहां कोई भी नहीं और कोई कभी नहीं आएगा। न पत्नी को खबर लगेगी, न समाज को खबर लगेगी, अब कोई आने वाला नहीं। तब तुम अचेतन की मान लोगे, तब तुम चेतन की फिक्र ना करोगे। इसलिए कानून, पुलिस और राज्य इसी की फिक्र करता है कि अवसर कम से कम मिले। पश्चिम में जब से स्त्रियों ने दफ्तरों में काम शुरू किया, कारखानों में काम शुरू किया, तब से परिवार उजड़ने लगा, क्योंकि स्त्री और पुरुषों के करीब आने के ज्यादा अवसर हो गए। पूरब में यह खतरा कम है, क्योंकि स्त्री को अवसर ही नहीं है। स्त्री घर में बंद है, उसे कोई मौका नहीं है कि वो किसी के संपर्क में आ सके। पूरा समाज पुरुषों का समाज है, स्त्रियां तो बंद हैं। मगर यह अवसर को छीन लेने से अचेतन बदलता नहीं, सिर्फ रिप्रेशन हो गया, सिर्फ दमन हो गया। और जिसका दमन कर दिया है वो भीतर बैठा है, सुलग रहा है, और किसी भी दिन, किसी मौके पर, किसी क्षण में, किसी कमजोरी में फूट पड़ेगा। इसलिए आदमी पागल होते हैं। पागल होने का इतना ही अर्थ है कि अचेतन ने बहुत दबाया गया, इसका बदला ले लिया चेतन से। एक दिन उसने तोड़ दी सब सीमाएं, सब मर्यादाएं, निकल भागा, सब नियम उखाड़ के छूट ले ली,
पागल होना अचेतन का प्रतिकार है। अगर तुम चेतन की मानो तो अचेतन प्रतिकार लेता है, अगर तुम अचेतन की मानो तो मुसीबत में पड़ते हो, जेल जाना पड़े, पिटाई हो, प्रतिष्ठा खो जाए, पत्नी नाराज हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाएं। चेतन की मानो तो बड़े कष्ट है, अचेतन की मानो तो उससे भी बड़े कष्ट है। इसलिए दंड है। दंड इसलिए है ताकि दो कष्टों के बीच तुम्हें चुनना पड़े। तो जो छोटा कष्ट हो उसी को हम चुन लेते हैं। छोटा कष्ट यही है कि चेतन की मान लो, अचेतन की इंकार कर दो, यही छोटा कष्ट है। इसलिए सारी नैतिक व्यवस्थाएं बड़े बड़े दंड की व्यवस्था करती हैं। हजारों साल नरक में सड़ाए जाओगे, अंगारों में सेके जाओगे, जलते कढ़ाओं में डाले जाओगे, और न मालूम कितने काल तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी एक जरा सी बात के लिए कि एक दूसरी स्त्री की तरफ काम वासना की दृष्टि से देख लिया, कि दूसरे के धन को अपना बनाने की चोरी की वासना उठ गई। और अदालतें हैं और कानून हैं, वो सब तैयार बैठे कि तुम मानो अचेतन की और तुम्हें दंड दें। वो सब चेतन की सेवा में लगे। ये मनुष्य की स्थिति है। इस स्थिति में हर हालत में द्वंद्व है। तुम कुछ भी करो तुम दुख पाओगे। इस स्थिति में सुख हो नहीं सकता। तो सुख के दो ही उपाय हैं। फिर एक उपाय यह है कि चेतन को भी अचेतन कर दो, तो तुम्हारे भीतर एक रास्ता आ जाए। यही आदमी शराब पी के करता है।